Hello students, welcome back. I am back with another topic that I promised in the last video. We will discuss about the plastids. Okay, so plastids के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. आप लोगों का लैब में बहुत बहुत स्वागत है. आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ाया था पूरा वो अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इसके बाद हम लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सेल ऑर्गेनल्स और फिर हमारा एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. प्लास्टिड्स देखिए, प्लास्टिड्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो करते हैं खाने को स्टोर फूड मटेरियल. ओके, अभी आप इतना जाने, ठीक है, बस कि इस प्लास्टिड का काम क्या है. दे स्टोर द फूड मटेरियल. अब इसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है. फाउंड इन सेल, plant cells and some protist, euglenoids एक्सेट्रा. अब ये यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा. आप लोगों ने 12th में फाइलम्स पढ़े होंगे. फाइलम्स में बहुत सारे आते हैं जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा. तो उसी में से एक पर्टिकुलर ये यूग्लिनॉइड है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टार लगाया है, वो इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ यूग्लिनॉइड के बारे में स्पेशली मेंशन किया है, ठीक है. तो आप देख सकते हो यूग्लिनॉइड्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ठीक है. ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, इसको याद रखना है. प्रोटिस्ट्स का मतलब यूग्लिनॉइड्स ही है यहाँ पर, ठीक है. और इसके बाद में इनका जो एक और फंक्शन है, दे कैन सर्वाइव इन द डार्क थ्रू द स्टोरेज ऑफ फूड मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जब अंधेरा होता है तब भी ये अपने खाने को जो है अपने पास रखते हैं स्टोर करके और उससे जो है वो सरवाइव कर पाते हैं डार्क कंडीशन में भी. यानी जब लाइट अवेलेबिलिटी नहीं होती है तब भी ये अपने आप को जीवित रख पाते हैं, ठीक है. उसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि दे आर द लार्ज इन साइज. हाँ, तो ये जो होते हैं, अगर हम जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. उनको थोड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत मैग्नीफाई करके देखेंगे तब हमको क्लियरली दिखेंगे. वो तो काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ये काफ़ी लार्ज होते हैं साइज. तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की, ठीक है, तो अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिड्स आए कहाँ से हैं, ठीक है. प्लास्टिड्स आए कहाँ से हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर पास्ट होता है. पास्ट यानी कि जहाँ से वो उत्पन्न हुई है, जहाँ से वो उत्पन्न हुई है यानी कि उसकी मदर सेल. तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डायग्राम है आप लोगों के सामने, ठीक है. आई होप इट इज़ विजिबल. तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोप्लास्टिड्स. अब प्रोप्लास्टिड्स जो है ये है मदर. ये क्या है, ये है मदर ऑफ प्लास्टिड्स जो कौन सी स्टेज में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है. और फिर उसके बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये दूसरे प्लास्टिड्स बनाती है, ठीक है. उसके बाद में जो प्रोप्लास्टिड्स का एक और जो फंक्शन है या ये बोल सकते हैं उसका जो एक फीचर है वो ये है कि वो बहुत लेस डेवलप होती है, बहुत कम डेवलप होती है. उसमें कोई स्पेशल डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देगा जैसे कि आपको सिंपल दिख रही है. लेकिन इन्हीं से जो है हमारे जितने भी प्लास्टिड्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और यहाँ पर है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है. तो इन सब के बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स को स्टोरेज पिगमेंट्स और मटेरियल के बेसिस पे
plastids को on the basis of the storage pigments or the materials. They are classified into 3 parts or 3 categories. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है? क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये आप लोगों को बहुत वेल नोन चीज़ है। ये चीज़ प्लांट में पाई जाती है, प्लांट की मीजोफिल सेल्स में पाई जाती है। ये चीज़ को याद रखना है। हम जब क्लोरोप्लास्ट को हम और अच्छे से और डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कब? जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी जो हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये 3 हैं प्लास्टिड्स जो कि हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किए? स्टोरेज पिगमेंट के बेसिस पे या उसके मटेरियल के पिगमेंट्स पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो ये क्या कंटेन करता है? सबको पता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि एक पिगमेंट है। अभी यहाँ पर अगर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय देम, और फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कंटेन्स क्लोरोफिल, मतलब वो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं एक, और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। और ऑब्वियसली इनका जो कलर होता है, आप देखते हो लीव्स का जो कलर है वो हमको ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमको जो ल्यूकोप्लास्ट दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो ल्यूकोप्लास्ट दिया हुआ है उसमें जो वर्ड है ल्यूको, ल्यूको का मतलब क्या होता है? ल्यूको का मतलब क्या होता है? हमने ल्यूकोसाइट्स, मैंने आपको बताया था WBC के बारे में लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा बताया था, ज़्यादा नहीं बताया था। तो हमेशा याद रखना कि ल्यूको का मतलब होता है वाइट, वाइट। ओके, और यहाँ पर हम इसको कलरलेस भी कंसिडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका काम सिर्फ ये एक ही चीज़ होता है, इसका काम होता है स्टोरेज करना। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज प्लास्टिड्स। ये सिर्फ स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं क्रोमोप्लास्टिड में। अब क्रोमोप्लास्टिड्स कैसे होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, ग्रीन को छोड़कर, ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने कलर्स हैं, जैसे आप देखते हो, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करूं तो आप पहले देखते हो कि जो एप्पल है वो धीरे धीरे पहले तो वो कच्चा रहता है, फिर वो धीरे धीरे कलर में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट एंड द वाई द लीव्स अपीयर ग्रीन। अगर किसी ने आपसे पूछा कि लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों दिखती है, तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल जो है ना उसके अंदर पिगमेंट, उसकी वजह से। और यहाँ पर अगर हमको कोई फ्रूट, ऑरेंज है या फिर बनाना है, कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट है, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सारे कलर्ड पिगमेंट्स की वजह से हमको दिखाई देते हैं। और उन कलर्ड पिगमेंट्स का नाम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि है ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, कलर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ज़ैंथोफिल एंड द कैरोटेनॉइड्स। अब ये जो होते हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानकारी लिखी है छोटी सी। दे बोथ आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। अब आपको दिमाग में ये क्लिक हो रहा होगा कि अगर ये फैट सॉल्युबल होते हैं तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स कहाँ पर होते हैं? ठीक है, तो वो वैक्यूल से रिलेटेड है। वो जब हम अभी पढ़ेंगे वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम सब पढ़ेंगे, उसमें हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। सो इसमें हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेन करता है, वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और वो स्टोरेज का काम करता है। और यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमें जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के कलर्स है, इवन हमें जो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स के कलर्स, अलग अलग कलर की जो लीव्स हैं जो हमें दिखाई देती है, दैट इज ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ये होते हैं फैट सॉल्युबल पिगमेंट।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, हम ल्यूकोप्लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की जो सबसे पहला पॉइंट है वहाँ वो ये है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई सनलाइट की जो रीच है, देयर इज़ नो रीच ऑफ सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट पहुँचती ही नहीं है जहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, स्टोरेज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके बाद में लिपिड, और उसके बाद में आ जाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके बेसिस पे जो है ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब देखो, यहाँ पर जो है ल्यूकोप्लास्ट वो ज़मीन के नीचे है, दैट मीन्स वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है, वहाँ पर जो है वो सनलाइट का रीच नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कलर होंगे, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उनका कलर देखो आप किस टाइप से दिखाई देता है। सबसे पहले है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ, फोटोसिंथेसिस लिख के जो फोटो लिख लिया, तो यहाँ पे पोटैटो हो गया और राइस हो गया। अब आप देखोगे कि अगर आप पोटैटो का जो कलर है वो देखोगे एकदम लाइट ब्राउन सा होता है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक कलर नहीं होता। और अगर आप राइस को देखोगे तो वो भी वाइट कलर के होते हैं। सो ये वाइट इन कलर होते हैं, मैंने बोला था क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट, है ना, तो इसीलिए ये कोई ऐसे स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड नहीं कर पाते किसी चीज़ को। और उसके बाद में जो सेकेंड वाला टाइप है वो है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट में क्या आता है, कैस्टर, यानी कि आप फैट को स्टोर करते हो, वो येलो कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में एल्यूरो और प्रोटीन प्लास्ट, ये होते हैं एल्यूरोन लेयर में, जो कि एक लेयर होती है प्रोटीन की, उसमें ये पाया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। ठीक है, हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में क्या पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट में जो इसका मेन जो फंक्शन है, या मेन फीचर जो है वो ये है कि इसके पास में सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो जितने भी चीज़ें बनती हैं वो थोड़ा उनका कलर जो है वो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता और उतना ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए अट्रैक्टिव नहीं होता। और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। इसका एग्जाम्पल था अमाइलोप्लास्ट का, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। किसको, कार्बोहाइड्रेट, ऑब्वियसली पोटैटो और राइस की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट मतलब ये फैट को स्टोर करता है। और प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। एलायोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो ये हमने पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। आफ्टर दैट वी विल कम टूवर्ड्स द क्रोमोप्लास्ट। वी विल कम टूवर्ड्स व्हाट, वी विल कम टूवर्ड्स क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो नाउ इसकी डेफिनेशन में क्या है, दे आर येलो, ऑरेंज और रेडिश ड्यू टू द कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स। अब भी मैंने बताया था कि ये कलरफुल होते हैं, ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। मैंने कलर पिगमेंट्स के नाम भी यहाँ पर मेंशन किए थे। ये देखिए लिखा हुआ है ज़ेंथोफिल, दिख रहा है आप लोगों को, ज़ेंथोफिल लिखा हुआ है, और कैरोटेनॉइड्स। और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि कैरोटेनॉइड पिगमेंट की वजह से येलो, ऑरेंज या रेडिश कलर के हो सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, रेड में आप एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, ऑरेंज में आप ऑरेंज फ्रूट का एग्जाम्पल ले लो, और येलो में आप बनाना का एग्जाम्पल ले लो। वो हमको वो कलर के क्यों दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ड्यू टू व्हाट, क्रोमोप्लास्ट। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट जो है, अभी हम ध्यान से इसको समझेंगे। दे आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम क्लोरोप्लास्ट को और अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। अभी मैं फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन नॉट इन
दैट डिटेल जितना मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो प्लास्टिड्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो दे, अभी हमने क्या बोला, दे आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। लीव्स में जो मेसोफिल सेल्स होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, हमने पढ़ा कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो उसको ग्रीन कलर देता है, ठीक है। और वो खाना बनाने में भी हेल्पफुल है। वो कैसे, अभी मैं बताऊंगी, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, तो ये है आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है। उसके बाद मैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे से जो है हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जो है वो समझ लेते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लेबल की है। अभी हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स के, सबसे पहले तो इसका ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रक्चर्स पे कौन कौन से किस किस के क्या क्या नाम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैंने ये बड़ा सा बनाया हुआ है ये पार्ट, ये तो एक सेल है सबसे पहले। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसके अंदर का जो पिगमेंट है, सॉरी पिगमेंट बोल रही हूँ, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब वहाँ मैंने बताया था कि जो ऑरेंज वाला सेक्शन है वो मैट्रिक्स है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर एक ब्राउन कलर का फ्लूइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसका जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसमें आपको दिख रहा होगा ये ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि जब आप रोटी बना रहे हो तो आप एक के ऊपर एक रोटी रखते जा रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम इस रोटी के डब्बे को बोलना चाहिए एक डब्बे में रख देंगे, या इसको कलेक्टिवली अगर हम बोलना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये पूरे, अभी हमने बोला कि ये सिक्के रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ कॉइन्स, द ग्रुप ऑफ coins will be known as what? This group of coins will be known as grana, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये एक सिक्के जो कि 5 रुपए का है इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और उसके बाद इनके पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अभी जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से जो लीव है वो ग्रीन दिखाई देती है, दैट इज़ व्हाट, क्लोरोफिल। तो वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, थाइलाकॉइड में। यहाँ देख सकते हो आप डार्क ग्रीन कलर से मैंने कुछ स्पॉट्स बनाए हैं, यहाँ पर ये है क्लोरोफिल, ठीक है। और उसके बाद नीचे में भी मैंने थाइलाकॉइड बनाया है ये समझाने के लिए कि एग्जैक्टली जो है वो क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लोरोफिल हैं वो ये जो है थाइलाकॉइड्स हैं, थाइलाकॉइड्स हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ ब्लैक कलर का एक दिख रहा होगा स्ट्रक्चर जिसको मैंने नाम दिया है क्वांटाजोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये जो पिंक वाला जो सेक्शन है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, वो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं। अगर हमने, हाँ एक चीज़ छूट गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये दोनों जो ग्रुप्स ऑफ कॉइन्स हैं, यानी कि किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ ग्रेना की। ग्रेना जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए कोई रस्सी है उसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो रस्सी का नाम क्या है, स्ट्रोमल लेमेला, ओके फाइन। सो एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो कि एक ब्राउन कलर का फ्लूइड कंटेन करता है, जो
स्ट्रोमा कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। अब एक कॉइन को हमने कहा थाइलाकॉइड, और उसके बाद में ग्रुप ऑफ कॉइन को हमने कहा ग्रेना, और उसके बाद जो चीज़ उसको अटैच कर रही है, यानी जो रस्सी उसको अटैच कर रही है ये ग्रुप ऑफ कॉइन्स को, उसको हमने कहा स्ट्रोमा लेमेला। ठीक है, अब हमको बताना है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाट, क्वांटाजोम, जिसके ऊपर जो है वो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की, जो किस में परफॉर्म होती है, सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ मैंने सेल नहीं बनाया है, डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट बनाया है। ये आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर चल रहा है सारा कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना अगर मैं डिटेल में बनाऊंगी तो ये जो मैंने पूरे इवेंट्स लिखे हुए हैं ये सब मैं कहाँ लिखूंगी। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो इसका कलर है, इसका जो ये स्ट्रोमा जो है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो अभी अभी मैंने बताया वो कौन से कलर का है, मैंने लिखा भी है जानबूझ के, स्ट्रोमा ब्राउन कलर्ड, ये ब्राउन कलर का है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आपको एक्सप्लेन करने थे तो इसीलिए मैंने इसको कलरलेस बनाया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सन होता है ऑब्वियसली। सो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फूड। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट and synthesis means formation of what, food. So the formation of food in the presence of the sunlight is known as photosynthesis. ठीक है, ये एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन हो गई। अभी हम क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है, किसके एक्टिव होने से होती है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का इसमें क्या रोल है ये देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि ये थाइलाकॉइड है, ये पूरा एक ग्रेना है। ठीक है, अभी आपको ये वाला जो पार्ट है, देखो मैंने डिवाइड किया है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये वो वाला पूरा पार्ट ग्रेना है। ये ग्रेना है, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये ग्रेना के अंदर हो रहे हैं। ये सारे इवेंट्स जो हैं ये ग्रेना के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जैसे ही सनलाइट पड़ती है थाइलाकॉइड के ऊपर, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है थाइलाकॉइड के ऊपर, तो जो वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट थे कौन से कलर से, डार्क ग्रीन कलर से प्रेजेंट थे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो थे वो डार्क ग्रीन कलर से प्रेजेंट थे, वो क्या हो जाएंगे, एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी होता है गेट एक्साइटेड, तो वो एक्टिव हो गए और उसके बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उससे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। और एटीपी ने क्या किया, एटीपी ने फोटोलाइसिस किया। फोटो मीन्स व्हाट, अभी बताया था, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, और फिर लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो फोटोलाइसिस मतलब फोटोलाइसिस किया उन्होंने, किसका फोटोलाइसिस किया, उन्होंने यहाँ पर वाटर को तोड़ा, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ऑब्वियस सी बात है पानी तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, तो उसको उन्होंने तोड़ दिया। ये H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ATP ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये जो O2 है ये बाहर निकल गई, जो कि हम कंज्यूम करते हैं थ्रू द प्लांट्स। ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट में बाहर निकल गई ऑक्सीजन, और फिर हम लोग इसे इनहेल कर लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसीजर थी, जो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव हुआ, एक्साइट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसके बाद में एटीपी जनरेट हुई, NADPH भी जनरेट हुआ। ध्यान रखिए यहाँ बहुत सारी एनर्जी बन गई। ठीक है, तो उसमें से कुछ एनर्जी का यूज़ करके हमने H2O को तोड़ दिया, और उसके बाद जो ऑक्सीजन था वो लाइब्रेट हो गया, यानी कि वो बाहर आ गया एनवायरनमेंट में, और हमने उसको इनहेल कर लिया।
simple. So this whole part is known as light reaction of the photosynthesis. ये याद रखिए कि ये रिएक्शन जो है वो ग्रेना में हो रही है, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो ग्रेना में हो रहे हैं, और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? क्लोरोफिल का है, जो कि थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है। अब मैंने बताया कि ये जो एनर्जी बनी ये कुछ अमाउंट में तो यहाँ पर यूज़ हुई, लेकिन जितनी बच गई थी, अब हमारे पास कुछ तो स्टोर फॉर्म में है, कुछ बची हुई है, तो वो कहाँ आ जाएगी? वो आ जाएगी स्ट्रोमा में। कहाँ आ जाएगी? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या था? स्ट्रोमा था फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पढ़ा था, एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या है? स्ट्रोमा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रुबिस्को। तो रुबिस्को एक एक्चुअली एंजाइम होता है जो बहुत ही अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा सारी रिएक्शंस करवाने में, बहुत सारे रिएक्शंस करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट इज़ एन एंजाइम। ठीक है, अभी ऑब्वियसली ये जो सेल है, ये जो सेल है या ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर CO2 आ रही है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से आ रही है, हम रिलीज कर रहे हैं CO2 रिलीज कर रहे हैं, सेल में जा रही है, सेल से क्लोरोप्लास्ट में जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि CO2 एंट्री लेगी। अब जो बची हुई एनर्जी थी, यानी कि जो स्टोर्ड बची हुई थी, आधी एनर्जी को तो हमने वाटर को तोड़ने में यूज़ कर लिया, लेकिन आधी जो बची हुई है वो कहाँ आ जाएगी? वो आ जाएगी स्ट्रोमा में। ठीक है, वो आ गई स्ट्रोमा में। अब वहाँ पर क्या है? वहाँ पे पानी तो है ही, पानी तो हर जगह है। ठीक है, तो पानी है और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके प्रेजेंस में ATP और NADH, ये दोनों के प्रेजेंस में इनका यूज़ करके जो बचा हुआ है उसका यूज़ करके हम किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? कार्बोहाइड्रेट का, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। फाइन, तो मैंने ये लिखा था जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें कि ये सिंथेसिस ऑफ फूड में, अब आप लोगों को लगा होगा मैम क्लोरोफिल तो जो है वो एक्टिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो फूड कहाँ से बना रहा है? तो अब देखो डायरेक्टली पूरा इससे जुड़ी हुई है पूरी चेन। जब ये अब एनर्जी यहाँ पर बनेगी तो आधी एनर्जी जो है वो स्ट्रोमा में जाएगी और वहीं से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो वहीं से फूड का सिंथेसिस होगा। दैट इज व्हाई द क्लोरोप्लास्ट इज mean for the synthesis of the food or the glucose। ठीक है, तो अब हमने ये वाला पार्ट भी अलग से सेपरेट डिवाइड किया है। तो ये वाला जो पार्ट है वो है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन से भाई ये नहीं समझना कि डार्क रिएक्शन है तो काले में होगी, ऐसा नहीं होता है। डार्क रिएक्शन का यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये जो है ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद में अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था? लाइट रिएक्शन में सनलाइट की प्रेजेंस में ये एक्टिव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम रात हो जाएगी तो हमको उसके बाद भी तो सरवाइव करना है, जीवित रहना है। सो ऑब्वियसली वी विल यूज द स्टोर्ड मटेरियल। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि जब डार्क रिएक्शन की बात हो रही है तो वो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में हो रही है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया। हमने बात की ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट को हम और क्या बोलते हैं? स्टोरेज प्लास्टिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे। एमाइलोप्लास्ट में पोटैटो था जो स्टोर था, कार्बोहाइड्रेट है वो। ठीक है, उसके बाद हमने एलियोप्लास्ट में देखा कैस्टर ऑयल, तो ये सब फैट है जो कि स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे जो है
हमने इसके बाद में ये देखा था कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, अभी हमने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। मैंने बताया येलो, ऑरेंज और रेडिश होते हैं ये, किसकी वजह से? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की वजह से। और क्लोरोफिल के बारे में हमने जाना कि ये जो होते हैं ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास एक होता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ फूड होता है। अभी मैंने बताया आपको सिंथेसिस ऑफ फूड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जो स्टोर एनर्जी थी उससे हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, इसीलिए सिंथेसिस ऑफ फूड यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ग्रीनिश प्लास्टिड्स होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, इन्हीं की वजह से जो है वो लीव्स जो हैं हमको ग्रीन दिखाई देती हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि थैलाकॉइड का क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, स्टोमा क्या होता है, स्ट्रोमल लेमेले क्या होता है, सेल, और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उसके बाद में जो क्लोरोफिल है वो कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट, क्वांटासोम, that is the quantasome. So this is, and the last one, इसका जो पूरा एक हम समराइज करके अगर देखें तो हमने फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड में क्या देखा कि क्रोमोप्लास्ट जो था, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? क्रोमोप्लास्ट का काम ये है कि वो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है? वो कलर प्रोवाइड करता है। ओके, एंड द ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? वो स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा, इसमें एलियोप्लास्ट के बारे में पढ़ा और एल्यूरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के इतने सारे फंक्शंस हैं जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में देख लिया हमने लाइट एनर्जी, जो सनलाइट से लाइट आ रही थी उसको उसने केमिकल में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने देखा क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया लाइट के आने की वजह से, जिसकी वजह से उसने किसका फॉर्मेशन किया? उसने एटीपी और NADH का फॉर्मेशन किया। उसके बाद में फोटोलाइसिस ऑफ, मैंने बोला था फोटोलाइसिस ऑफ H2O, मतलब टूटा, वाटर टूटा, क्यों? ATP था ना वहाँ पे, इसीलिए टूटा। और उसके बाद में फूड बना कहाँ पे? स्ट्रोमा में बना, डार्क रिएक्शन में बना। तो अगर हम इसको कलेक्टिवली बोलें, इतने सारे फंक्शंस जो क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं, इसको अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो सीधे सीधे बोल सकते हैं दैट दिस chloroplast, this performs the process of photosynthesis. Now one diagram is remaining, जो कि बचा हुआ है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। Let me show you, yeah, this one. So ये वाला जो डायग्राम है इसमें बस इतना बताया गया है कि जो प्रोप्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड डायरेक्ट, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, डायरेक्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे इस चीज़ को, कि आपने क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो कि कलर्ड लीव्स हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कलर्ड लीव्स। कलर्ड लीव्स ऐसे ल्यूकोप्लास्ट मतलब नॉन कलर में कैसे डेवलप हो गई? आप अगर किसी भी गार्डन में गए हो, वहाँ पे आपने एक चादर बिछा दी, ठीक है, वहाँ पे आपने एक चादर बिछा दी और फिर बहुत टाइम के बाद देखा, जब आपने वो चादर हटाई तो वहाँ की जो लीव्स का जो कलर था वो अलग कलर था एज कंपेयर टू जब जो उसका पहले कलर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही। अब सनलाइट नहीं पड़ रही तो क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, वो एक्टिव ही नहीं होगा। तो एक्टिव नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये मरेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? ऑब्वियस सी बात
बात है, पहले जो फल है वो कच्चा रहता है, जैसे हम देखते हैं जो बनाना है वो पहले कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू द येलो पार्ट। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है, जैसे हमने यहाँ से पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया और वो वापस से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम चादर हटा देंगे और फिर से उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, उसको वाटर मिलेगा, तो वो फिर से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर ऐसा है कि क्लोरोप्लास्ट, अगर आपने एक कच्चा केला लिया, उसको देखा वो पक रहा है, उसकी प्रोसेस देख रहे हो आप, तो वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्रोमोप्लास्ट उसमें काम कर रहा है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बन सकता। जो पका हुआ केला है वो वापस से कच्चा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है। अब उसके बाद में जो प्रोप्लास्टिड्स हैं, जो मदर ऑफ प्लास्टिड्स थी, उससे और क्या बन सकता है, अमाइलोप्लास्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो क्या स्टोर करता है, जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं और इसके हमने बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशंस पढ़े, पॉइंट्स पढ़े, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। आई होप you enjoy this lecture. Please do subscribe the channel and keep watching the video. In the next video, we will discuss about the peroxisomes. So, all the best for the future. Thank you.